देखिए हम लोग क्या करते, मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य का आदत है, कोई बदल नहीं सकता इसको। सब कुछ मिल जाए तो जो हमारे पास नहीं है उसको हम देखते हैं और भगवान को कोसते रहते हैं, भगवान ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। गलती किसकी? हाँ, भगवान की। ऐसा हम लोग कहते हैं, मानव कहते हैं। वास्तव में भगवान का कोई गलती नहीं है, जो करते हैं बड़े सोच समझ के करते हैं। अब यहाँ आत्मदेव जी बड़े दुखी हैं। एक प्रसंग मुझे याद आया। एक बार दो दोस्त थे, दो व्यक्ति थे, दोनों में मित्रता था। तो वो दोनों एक दिन चर्चा करने लगे, विविध प्रकार के बातें करते हैं। और एक व्यक्ति कहता है चलो आज एक शोध किया जाए। बोले कौन सा शोध, क्या करें? आज हम भगवान के गलती गिन लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, भगवान के गलती आज हम गिन लेते हैं। दूसरा व्यक्ति कहता वाह क्या बात है, आज तुमने बड़ा अच्छा सोचा, चलो गिन लेते हैं। डायरी ले आए, पेन ले आए और निकल गए, घूमने गए। जो भी गलती होगा उसको हम नोट कर लेंगे। अब दो ही गए और थोड़ा आगे गए, खेत में कद्दू जानते हो आप? हाँ, इतना बड़ा बड़ा वो क्या कहते हैं, कद्दू। अब जो भी आपके यहाँ बोलते होंगे मुझे वही पता है, अब कई भाषा में क्या क्या बोलते हैं। अब जैसे कद्दू को देखा तो वो कहता देखो परमात्मा की गलती, कितना बड़ा गलती, इतना सुंदर सृष्टि बनाया, रचना किया, लेकिन यहाँ पर भगवान ने गलती कर दी। इतना बड़ा कद्दू है और उसका जो पेड़ होता है ना लहरे टाइप का, वो बड़ा छोटा सा, एकदम छोटा सा, कमजोर सा। कितना बड़ा गलती कर दी बताओ। इतना बड़ा फल इतने छोटे से लहरे पर अटक रहा है। थोड़ा मजबूत पेड़ में ये कद्दू फला देते, ये गलती, गलती नंबर 1 नोट कर ली। अब एक गलती परमात्मा का लिख लिया। अब दो ही दोस्त एक दिन ऐसे ही आम के वृक्ष लगे हुए थे, बगीचे पर चले गए। बगीचे पर चले गए और वहीं जाकर के आम के पेड़ के नीचे सो गए। धूप में ऐसे लेट गए और जैसे उसको दिखाई दिया सुंदर सुंदर आम का फल, पेड़ के नीचे बैठा है, लेटा है और दो ही मित्र आपस में चर्चा कर रहे हैं। ये देखो गलती नंबर 2। कौन सी गलती? तो कहा कि इतना बड़ा पेड़ है, वृक्ष इतना बड़ा है और इसमें फल छोटे छोटे, ये गलती हो गया। भगवान की गलती तलाश रहे थे, उसमें लिखा गलती नंबर 2, बड़े पेड़ में छोटा फल। कच्चा था आम, हरा हरा आम था। दो ही चर्चा कर रहे थे कि वो छोटे से लहरे पर, छोटा सा पेड़ में ये आम को फलाना था और आम के पेड़ में उस कद्दू को फलाना था। यहाँ पर गलती कर दिया। अब दो ही चर्चा कर रहे थे, भगवान को लगा कि ये मेरी बात पर गलतियां ढूंढ रहे हैं, मैंने जो रचना की उस पर गलतियां ढूंढ रहे हैं, अब मैं भी मजा लेता हूं। भगवान ने तूफान चला दिए और जैसे हवा लगा पेड़ हिलने लगा और जो आम था, कच्चा आम ऊपर से गिरा, जैसे गिरा नाक पर लग गया और नाक में जैसे जोर से लगा, वो बड़ा तेज दर्द हुआ। अब कच्चा आम पत्थर समान होता है, जैसे नाक में लगा बहुत दुख रहा था उसको। अब तो आज के जमाने का आदमी अब थोड़ा सा भी दर्द सहन ना कर पाए, वो तो मूर्छित ही हो गया। अब उसका दोस्त बड़ा परेशान हुआ, कहता है क्या करूं, जल पिलाऊं, हवा करूं, डॉक्टर को बुलाऊं, क्या करूं। उसको पानी छिड़क करके उसको उठाया, वो जग गया, मूर्छित हो गया था। जैसे जगा
अब मित्र ने कहा कि आप तो मूर्छित हो गए, अब क्या करें, आपको बड़ा ही कष्ट हो रहा है। जैसे नाक, देखिए नाक बहुत संवेदनशील अंग है, अगर यहाँ लग जाए ना बड़ा चोट लगता है, बहुत दर्द होता है नाक में। फिर भी वो कच्चे आम से लगा, उसको भारी दर्द हुआ। फिर दोस्त ने कहा कि अब क्या किया जाए, तो कहते हैं कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो उस गलती जो नोट किया था उसको काट दो, उसको मिटा दो। बोले क्यों? ये कोई गलती नहीं था, भगवान ने गलती नहीं किया। अगर इस पेड़ पर वो कद्दू फला देते, वो कद्दू अगर ऊपर से गिरता मेरे नाक में लगता तो मैं खुद ही खत्म हो जाता। प्यार से बोलो। तो भगवान पर गलती, भगवान कोई गलती नहीं करते, जो भी करते हैं हमारे हित के लिए करते हैं, हमारे भलाई के लिए करते हैं।